और इस देश की जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं के जड़ में ये कांग्रेस पार्टी है। आज आप देखिए, मणिपुर अशांत है, नागालैंड अशांत है, मिजोरम के हालात क्या हैं, ये सारे चीज पैदा करने के पीछे किसका कौन पार्टी? कांग्रेस पार्टी है। यही नेहरू जी हैं, इंदिरा जी हैं, ये राजीव जी हैं। लोग कहेंगे कि मैं नेहरू जी के बारे में क्यों बोलता हूँ, इंदिरा जी के बारे में क्यों, राजीव गांधी, क्या मणिपुर की समस्या खत्म हो गई? क्या नागालैंड की समस्या खत्म हो गई? मिजोरम की समस्या खत्म हो गई? मणिपुर की समस्या खत्म हो गई? ಈ ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೂಲವೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ನಾಗಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮಣಿಪುರದ ತನಕ ಅಸಲಿ ಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂಸದ ನಿಶಿಕಾಂತ್ ದುಬೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ. ದೇಶದ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾಗಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿ, ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಶಾಂತಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು. 1951ರ ನಾಗಾ ರೆಫರೆಂಡಂನಿಂದ ಹಿಡಿದು 1954ರ ನಾಗಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಮಿ ರಚನೆ, ನಂತರದ ವಿವಿಧ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, 1958ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನೀತಿಯೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನೆಹರು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಆಡಳಿತದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಣಿಪುರ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಮಿಜೋರಾಂನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿವೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರುದ್ಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಅಂತಾನೂ ಮಾತನಾಡಿದರು. इनको लोकतंत्र पर भरोसा ही नहीं और इस देश की जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं के जड़ में ये कांग्रेस पार्टी है। आज 10 अगस्त है। 10 अगस्त 1954 को फिजो ने नागा नेशनल आर्मी बनाई थी और उसके पहले 1951 में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि नागा रेफरेंडम हो गया। 54 में फिजो ने नेशनल आर्मी बना ली और उसका कारण यह था कि 53 में नेहरू जी ने यूएनयू के साथ, बर्मा के राष्ट्रपति के साथ एक समझौता कर लिया बाउंड्री का। नागालैंड के भूभाग को उसने बांट दिया। 64 में शास्त्री जी ने कुछ समझौते किए, उसके बदले में इंदिरा जी ने 67 में समझौता कर लिया। फिर थोड़ा शांत हुआ, आपसा लग गया। आपको पता है कि कल जो डेट है 11 अगस्त, उसी दिन आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट जो है 1958 में नेहरू ने लागू किया था। थोड़ा सा शांत हुआ, 1987 में फिर बर्मा के साथ जो है एक समझौता कर लिया राजीव गांधी जी ने। आज आप देखिए, मणिपुर अशांत है, नागालैंड अशांत है, मिजोरम के हालात क्या हैं, ये सारे चीज पैदा करने के पीछे किसका कौन पार्टी? कांग्रेस पार्टी है। यही नेहरू जी हैं, इंदिरा जी हैं, ये राजीव जी हैं। लोग कहेंगे कि मैं नेहरू जी के बारे में क्यों बोलता हूं, इंदिरा जी के बारे में क्यों, राजीव गांधी, क्या मणिपुर की समस्या खत्म हो गई? क्या नागालैंड की समस्या खत्म हो गई? मिजोरम की समस्या खत्म हो गई? मणिपुर की समस्या खत्म हो गई? यदि खत्म नहीं हुई तो उसके जड़ में क्या है? बर्मा के साथ आपने क्यों सीमा बंटवारा किया? नागा लोगों को आपने क्यों 2 भागों में विभक्त कर दिया? कुछ बर्मा में चले गए, कुछ ये चले गए। तो उसी मानसिकता के साथ चूंकि देश अभी ठीक चल रहा है, काफी हद तक नक्सलवाद और आतंकवाद पर जो है हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में जो है काबू कर लिया है, कब्जा कर लिया है। और जो नक्सलवादी गतिविधियों को बढ़ाकर ये वोट की राजनीति करते थे, उसमें इनको जो है बहुत भारी नुकसान नजर आ रहा है। उसी कारण से, इसी मानसिकता के कारण ये पार्लियामेंट. ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.